अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ 2022 के इम्प्रूवमेंट के हवाले से तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस और जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि एडमिशन्स कब जाने हैं, एग्ज़ाम्स कब होने हैं, पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, कितनी बार इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और इसके अलावा सिलेबस और एग्ज़ाम्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स के होने हैं, यानी ईच एंड एवरीथिंग जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाते हैं सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ के एडमिशन्स जो आपके जाने हैं वो डेफिनेटली उसका शेड्यूल तो आ चुका हुआ है आईबीसीसी की तरफ से, और एग्ज़ाम्स जो स्टार्ट होने हैं उसकी तारीखों का भी ऐलान किया जा चुका है। और पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन के नोटिफिकेशन को देखें तो इस साल मैट्रिक के जो बोर्ड इम्तहानात हैं वो 10 मई से, जबकि इंटरमीडिएट के इम्तहानात 18 जून से स्टार्ट होंगे। यानी शेड्यूल में अभी 10वीं क्लास और उसके बाद 12वीं क्लास के इम्तहानात स्टार्ट होने की तारीखों का बताया गया है, जबकि ये बात अंडरस्टूड है कि 10वीं क्लास के फ़ौरन बाद 9वीं के और सेकेंड ईयर के इम्तहानात के फ़ौरन बाद फर्स्ट ईयर के इम्तहानात स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अगर कोई स्टूडेंट ये पूछता है कि उसके 9th क्लास के एग्जाम्स कब होंगे, तो ये एक्सपेक्टेड है कि उसके जो एग्जाम्स हैं वो एंड ऑफ मई में होंगे। और अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के बारे में इंक्वायर करता है तो चांसेस हैं कि सेकंड ईयर के एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद तकरीबन जुलाई के फर्स्ट वीक में फर्स्ट ईयर के इम्तहान स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो मैट्रिक के एग्जाम जो कि 10 मई से स्टार्ट होने हैं, तो सिंगल फीस के साथ एडमिशन भेजने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। इसके बाद डबल फीस के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन 14 मार्च, जबकि ट्रिपल फीस के साथ 22 मार्च है। और अगर इंटरमीडिएट की बात की जाए तो सिंगल फीस के साथ एडमिशन्स भेजने की आखिरी तारीख जो है वो 31 मार्च है। याद रहे कि अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं और 1 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। डबल फीस के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन 18 अप्रैल, जबकि ट्रिपल फीस के साथ 26 अप्रैल है। तो इन नोटिफिकेशन से दो बातें तो क्लियर हो गई कि आपके एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं और उन एग्जाम्स के लिए एडमिशन भिजवाने का शेड्यूल क्या है। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इम्प्रूवर्स के कोई अलग से एग्जाम्स होते हैं, उसका कोई अलग शेड्यूल होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स के इम्तहानात स्टार्ट होने का जो पैटर्न होता है, उसके अलावा जो डेट शीट होती है, एग्जैक्टली इम्प्रूवर्स ने वही फॉलो करनी होती है। आपने जिस जिस सब्जेक्ट का भी इम्प्रूवमेंट का दाखिला भिजवाया हुआ तो वो वाले सब्जेक्ट्स आप मुकर्रर तारीखों पर जाकर दे दें। कोई इसके लिए अलग से बंदोबस्त नहीं होता। इम्प्रूवर्स का और रेगुलर स्टूडेंट्स का शेड्यूल सेम होता है, दाखिला भिजवाने का भी, एग्जाम्स का भी, और उसके अलावा डेट शीट भी 100% सेम होती है। फिर ऐसे स्टूडेंट जो तो मैट्रिक की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इंटरमीडिएट की इंप्रूवमेंट के हवाले से अभी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ नहीं हुआ है और ये स्टार्ट होगी 1 मार्च से। और सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 मार्च है। यानी स्टूडेंट्स के पास मार्च का पूरा महीना अवेलेबल है कि वो उसमें सिंगल फीस के साथ अपना दाखिला भिजवा सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स ने तो अपने कॉलेज के थ्रू ही दाखिला भिजवाना है, जबकि जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट खुद से अप्लाई करेंगे। किसी कॉलेज की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, आपने किसी के थ्रू अपना दाखिला नहीं भिजवाना होता, बल्कि खुद से अपने मुतल्लिका बोर्ड की वेबसाइट पे आप चले जाएं, वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक अवेलेबल होगा। आपने अपना प्रीवियस रोल नंबर मेंशन करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है और जिस जिस सब्जेक्ट की आपने इंप्रूवमेंट करनी है वो आप सिलेक्ट करें और आप अपना ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद बैंक में फ़ीस सबमिट करवाएं और अपना जो फॉर्म है वो मुतल्लिका बोर्ड ऑफिस में जमा करवा दें। अब चूँकि पंजाब में 9 बोर्ड्स हैं, इसके अलावा 10वां बोर्ड आपका एजेके का बन जाता है, तो हर बोर्ड का चूँकि वेबसाइट डिफरेंट है, हर एक का अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है डिफरेंट होता है, तो हर एक का ऑनलाइन अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन करना जो है वो मुश्किल है। लेकिन ये इतना टफ नहीं होता। आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें और वेबसाइट के थ्रू आपने अपना ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना है, बैंक में फीस सबमिट करवानी है और उसके बाद अपना फॉर्म जो है वो मुतल्लिका बोर्ड ऑफिस में जमा करवा देना है। इवन जो स्टूडेंट्स 31 मार्च तक सिंगल फीस के साथ अप्लाई नहीं भी कर पाते तो वो उसके बाद 18 अप्रैल तक डबल फीस के साथ और 26 अप्रैल तक ट्रिपल फीस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अप्लाई करने की फ़ीस क्या होगी, तो उसका शेड्यूल जो है वो डिफरेंट बोर्ड्स की तरफ से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। अगर मैट्रिक के हवाले से देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप के तमाम कैटेगरीज़ के हवाले से जो है वो फ़ी शेड्यूल को यहाँ मेंशन किया गया है। और अगर आप किसी एक पार्ट के एग्जाम्स देते हैं तो उस केस में 600 साढ़े 600 रुपये की रेंज में फ़ी है, जबकि कंबाइंड फ़ीस जो है वो 1200 से 1300 के दरमियान है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी और सनद की फ़ीस भी मेंशन की गई है। ये तो मैट्रिक के एग्जाम्स के हवाले से फ़ी शेड्यूल बताया गया है, लेकिन इंटरमीडिएट की फ़ीस भी तकरीबन इसी रेंज में ही होती है। और अगर आपने इंप्रूवमेंट करनी है तो उसका दाखिला भिजवाना कोई इतना भी महंगा काम नहीं है, बड़ी रीज़नेबल सी फ़ी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी इंक्वायर किया जा रहा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स की जो डेट शीट है वो आ चुकी है या नहीं।
अभी तक आई तो नहीं है और अभी तवक्को भी नहीं है कि इतनी जल्दी वो अनाउंस कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से तकरीबन 1 महीना पहले ही डेट शीट जारी की जाती है। तो फिलहाल तो डेट शीट के कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन जैसे ही अनाउंस होती है तो इंशाल्लाह उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अब तक आपको मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम स्टार्ट होने की तारीखों और दाखिला भिजवाने के शेड्यूल और फीस स्ट्रक्चर वगैरह से मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ कि कितनी बार इंप्रूवमेंट की जा सकती है, और ये जो एक पॉलिसी जारी की गई IBCC की तरफ से कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद 4 साल तक मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकता है, तो क्या इसका इतलाक पंजाब के ऊपर भी हो रहा है या नहीं। तो पहले तो आपको बताते चलें कि जो ये पॉलिसी अनाउंस की गई, सबसे पहले फेडरल बोर्ड ने इसको इंप्लीमेंट किया और उन्होंने कहा कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो हैं वो अपनी अगली डिग्री कंप्लीट होने तक यानी मैक्सिमम 4 साल के अंदर अंदर वो अपना मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, जब तक उनका इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं हो जाता तो वो मैट्रिक इंप्रूव कर सकते हैं, यानी उनके पास 2 साल का टाइम है, और अगर वो इंटरमीडिएट अपनी डिले कर लेते हैं तो उनके पास मैक्सिमम 4 ईयर्स का टाइम अवेलेबल होगा। इसी तरीके से जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके पास 4 साल तक का मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, जब तक कि उनकी BS की डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो इसके बाद फिर इसी पॉलिसी को KPK के बोर्ड्स ने, इसके अलावा सिंध के बोर्ड्स ने और बलूचिस्तान ने भी इंप्लीमेंट किया, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क था वो था पंजाब बोर्ड्स के हवाले से कि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से कोई पॉलिसी सामने आ नहीं रही थी। लेकिन इसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसमें ये कहा गया कि पंजाब बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरमीडिएट की इंप्रूवमेंट 3 सालों में 4 मरतबा मैक्सिमम कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को 4 सालों में मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट का जो है वो चांस दे रहे हैं। यानी 4 सालों में अगर साल में 2 बार एग्जाम्स हो तो उनकी वो 8 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन पंजाब बोर्ड्स की तरफ से ये फैसला किया गया कि नहीं, आपके पास 4 साल की बजाय 3 साल का टाइम अवेलेबल होगा और आप मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब ये जो पॉलिसी है ये बाकी बोर्ड्स की पॉलिसी से डेफिनेटली जो है वो मुश्किल थी और इसमें स्टूडेंट्स को कम रिलीफ दिया जा रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स को ये भी कंसर्न हुआ कि क्या ये नोटिफिकेशन फेक तो नहीं है, और किसी बोर्ड की तरफ से अभी तक इसको अनाउंस नहीं किया गया है, किसी भी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और ना ही सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। लेकिन ये नोटिफिकेशन अपनी जगह पर 100% ट्रू है, क्योंकि जिस सोर्स से ये नोटिफिकेशन आया है वो सोर्स बिल्कुल मुस्तनद है, और सबसे बड़ी इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो है IBCC के जो चेयरमैन डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह की 25 जनवरी को होने वाली जो फेसबुक लाइव सेशन के ऊपर जिन्होंने खुली कचहरी की है, और उसमें स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को आंसर करते हुए उन्होंने ये बताया था कि पंजाब के बोर्ड्स की तरफ से ये फैसला किया गया है कि वो 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी ये नोटिफिकेशन हरगिज़ फेक नहीं है। हाँ, पंजाब के बाकी बोर्ड्स की तरफ से इसको क्यों इशू नहीं किया जा रहा है ये एक अलग बात है। वैसे मुमकिन है कि इस पॉलिसी को वो रिवाइज़ कर लें और इस पॉलिसी को बाकी बोर्ड्स के बराबर कर लें, जो कि मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए, क्योंकि इस पॉलिसी के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं वो 2019 में इंटरमीडिएट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 2020 या उसके बाद में इंटरमीडिएट करने वाले स्टूडेंट्स को तो इस पॉलिसी के मुताबिक जो है वो चांस मिल रहा है, लेकिन 2019 वाले स्टूडेंट्स को इस पॉलिसी में से निकाला जा रहा है। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन को देखें तो उसमें क्लियरली मैंशनड है कि 2020 और उसके बाद वाले स्टूडेंट जो हैं वो 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जबकि 2019 में इंटरमीडिएट करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद और जो इस साल भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बहरहाल अभी तक तो ये कन्फर्म है कि स्टूडेंट जो है वो 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स की तरफ से खामोशी क्यों इख्तियार की गई है? मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई है कि अगर तो ये नोटिफिकेशन बोर्ड्स की तरफ से आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि 100% फाइनल है और इसमें फिर किसी किस्म की रद्द-बदल नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ये खामोशी है तो मैं समझता हूँ कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, और मुमकिन है कि इस पॉलिसी को वो इसमें अमेंडमेंट कर लें, इसको वो रिवाइज़ कर लें और इस पॉलिसी को बाकी बोर्ड्स के बराबर कर लें कि 4 सालों में आप मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए, क्योंकि पंजाब बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद है और मैं समझता हूँ कि इंप्रूवमेंट भी सबसे ज़्यादा पंजाब बोर्ड्स में ही होती है। तो बाकी तमाम बोर्ड्स अगर ये स्टूडेंट्स को रिलीफ दे रहे हैं तो पंजाब बोर्ड्स वालों को भी लाजमी देना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से हमें अच्छी तवक्को ही रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह PBCC जो है वो स्टूडेंट्स के हक़ में ही फैसला करेंगे। अगला इसमें जो अब सवाल आता है वो ये है कि इस साल जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे मई जून में, तो उसमें एग्ज़ाम्स किस तरीके से लिए जाएंगे और सिलेबस क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जा रहा है। पहली बात, अगर एग्जाम्स की बात की जाए तो इस साल तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, यानी जिस तरह 2020-21 में हुआ है वैसा 2022 में नहीं होने वाला। पिछले साल सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स लिए गए और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के रिजल्ट की बुनियाद पर ही दे दिए गए, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि पिछले 1-2 सालों में स्टूडेंट्स का नो डाउट माइंड सेट एक बन चुका हुआ है कि उन्होंने तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स नहीं देने हैं, सिलेबस भी कम होगा, लेकिन अब उनको वापस अपनी पुरानी रूटीन के ऊपर आना होगा। अब आपको अपनी 2019 वाली जो रूटीन थी ना उसके ऊपर वापस आना पड़ेगा कि इस साल तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, चाहे वो इलेक्टिव्स हैं चाहे वो कंपलसरी हैं। फिर जो इंप्रूवर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जिस भी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट करनी है
तो उस सब्जेक्ट के उनको पेपर देने पड़ेंगे और दोनों पार्ट्स के देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ पार्ट 2 के एग्जाम्स दे दें और उसी की बिना पर आपको पार्ट 1 में मार्क्स मिल जाएं। आप अगर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो आपने हर उस सब्जेक्ट का पेपर देना है जिसके आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, प्लस आपको उस सब्जेक्ट के दोनों पार्ट्स के पेपर देने पड़ेंगे। हाँ, ये कि अगर आप कंप्लीट पार्ट 1 इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो एक अलग केस है, उसमें सिर्फ आपको पार्ट 1 के एग्जाम देने होंगे, या आप कंप्लीट पार्ट 2 इंप्रूव करना चाहते हैं तो ऐसे केस में भी आप सिर्फ पार्ट 2 के इम्तिहान देंगे। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट करते हैं तो ऐसे केस में आपकी जो एग्जाम्स हैं वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दोनों पार्ट्स के होंगे। और फिर इसके बाद ये कि क्या इस साल स्मार्ट सिलेबस को फॉलो किया जाएगा, ये कंप्लीट सिलेबस होगा, तो मेरा ख्याल है कि IPMC में भी बाकायदा इस चीज़ का फैसला किया जा चुका है कि इस साल बिल्कुल भी स्मार्ट सिलेबस को फॉलो नहीं किया जाएगा, रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं होगा। ये कल KPK बोर्ड्स ऑफ कमेटी चेयरमैन की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन सामने आ चुका है और उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है कि इस साल किसी किस्म का रिड्यूस सिलेबस या स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स को कंप्लीट सिलेबस के मुताबिक प्रेपरेशन करनी होगी और मुकम्मल सिलेबस में से ही इम्तिहानात होंगे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जो इंप्रूवर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो पिछले साल स्मार्ट सिलेबस को फॉलो किया था, तो क्या वो इस साल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स देंगे या उन्हें भी फुल सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा? तो इसका जवाब यह है कि आपको भी कंप्लीट सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर पिछले साल जब आपने इंटरमीडिएट किया तो आपका तकरीबन 40% सिलेबस रिड्यूस हुआ था और आपने 60% सिलेबस की तैयारी की थी। अब जो रिमेनिंग 40% सिलेबस है ये आपको तैयार करना होगा, चाहे खुद से कर लें, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लें, या किसी भी सोर्स से आप इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं, आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि रेगुलर और इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हर तरह की कैटेगरी के जो तलबा हैं उनके जो एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट सिलेबस में से ही आएंगे। अब ये आपको करना पड़ेगा और इसमें इंप्रूवर स्टूडेंट्स को किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। फिर इसके अलावा भी स्टूडेंट्स की तरफ से बेशतर सवाल पूछे जाते हैं कि क्या जो उनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उनकी रिडक्शन होगी या नहीं, या स्टूडेंट जो है जब अपना दोबारा से इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवाने लगेंगे तो क्या उनको अपना प्रीवियस रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा या नहीं। तो इस तरह के जो सवालात हैं इनका अभी तक कोई बाकायदा पॉलिसी की शक्ल में तो कोई जवाब सामने नहीं आया है। ये तो अब हर बोर्ड की अपनी अपनी मर्जी है और जो हर साल ऐसा ही होता है कि जो चीज़ें बाकायदा तौर पर PBCC IBCC की तरफ से जो है वो पॉलिसी की शक्ल में जारी ना की जाए और बोर्ड्स के रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो ऐसे केस में फिर स्टूडेंट्स ने सफ़र ही करना होता है। हर बोर्ड अपनी मनमानी करता है। अभी तक तो चूँकि एडमिशन जाना स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जब 1 मार्च से ऑनवर्ड्स ये एडमिशन जाना स्टार्ट होंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंप्रूवमेंट कर चुके हैं तो वो अगर दोबारा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें अपना प्रीवियस रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा या नहीं, या उनके ग्रेस मार्क की रिडक्शन होगी या नहीं। लेकिन इसमें उसूली बात यह है कि अगर स्टूडेंट्स को मल्टीपल चांसेस दिए जा रहे हैं इंप्रूवमेंट के तो फिर उनका प्रीवियस रिजल्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए और ना ही उनके ग्रेस मार्क्स की रिडक्शन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, उसके इंटरमीडिएट में 600 नंबर आ जाते हैं, वो फर्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट करता है उसके 700 नंबर हो जाते हैं। अब वो सेकंड टाइम इंप्रूवमेंट करता है तो वो उसके 700 से 800 हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो 3-4 बार इंप्रूवमेंट करने से 900 या 900 प्लस की रेंज में आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो 600 से 700 पे आता है और अगली बार उसको इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है तो वो कहते हैं नहीं जी 700 वाला आपका रिजल्ट कैंसिल होगा और आप वापस 600 पे चले जाओगे, तो ऐसे केस में तो वो फिर 3-4 बार भी इंप्रूवमेंट कर लेगा तो मेरा ख्याल 800 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन उसूली बात यहाँ पर ये होनी चाहिए कि आपने एक मरतबा अगर इंप्रूवमेंट कर ली है तो वो रिजल्ट आपका फिक्स रहे और अगली बार आप उससे फिर फर्दर इंप्रूवमेंट करें। और अगर ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो ऐसे केस में ना तो आपको अपना प्रीवियस रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा, ना ही आपको ग्रेस मार्क्स किसी तौर पर भी डिडक्ट होंगे। लेकिन इसके हवाले से जो है वो कंफर्मेशन तभी होगी जब एडमिशन स्टार्ट होंगे या PBCC IBCC की तरफ से किसी किस्म की कोई पॉलिसी नोटिफिकेशन सामने आएगा। और ये जो छोटे छोटे सवालात होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का इसमें कंसर्न भी होता है, तो इनको अगर वो टैकल करते हैं तो फिर इसकी कंफर्मेशन होगी। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि 2022 में इंप्रूवमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होने चाहिए थे वो इस वीडियो में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहनों में क्वेश्चंस हों तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आने वाले वीडियोज़ में आपके पूछे जाने वाले सवाल को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।